रो रो के मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। हमेशा ही हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं कि इतना दुख नहीं हो रहा इस बार, पता नहीं क्यों अब वो वाला पैशन ही नहीं रहा। अब तो लगता है आदत है कि हार ही जाएगा। ये एक 60-40 दिमाग में चलता है, 60% पाकिस्तान के हारने का। मेरा बच्चा रो रहा था यार, मेरा बड़ा बच्चा बिल्कुल रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं किसको ब्लेम करूं? मैं आकिब जावेद को ब्लेम करूं, मैं रिजवान को ब्लेम करूं, मैं बाबर को ब्लेम करूं, मैं शाहीन को ब्लेम करूं, मैं हारिस रऊफ को ब्लेम करूं, तैयब ताहिर को ब्लेम करूं? क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था? अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे? घंटे का किंग साला, ऐसी की तैसी इसकी 24 करोड़ आदमियों को इससे आंसू निकाल दिया। हम पाकिस्तानी है ना भाई, हम जिद्दी हैं। ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है, नहीं ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत अमेज शिकस्त खा गए। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। बॉलिंग तो हमारी हमसे कोई पूछे ही ना। हम वो जो दुनिया की नंबर 1 वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थे, हम दुनिया की पैथेटिक क्लास तरीन बॉलिंग बन चुके हैं। सबसे पैथेटिक बॉलिंग हम कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि डेथ के अंदर बॉलिंग कैसे करनी है। हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हमने बचना कैसे है। हमारी क्रिकेट का बदहाल कर दिया इन्होंने। जो मैंने ये हाल आपका देखा है ना, ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि दिल से आपको मैं तो बद्दुआएं दूंगा आपको कि आप जो ये कर रहे हो ना बैठ के, और ये जो बातें आप कर रहे हो। भाई बद्दुआएं नहीं, वो बुजुर्गों की और बीमार आदमी की बद्दुआ लग जाती है भाई, क्या कर रहे हैं आप? इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई जिल्लत अमेज शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ एक फर्द है। दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर था। भारत ने आईसीसी के इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया है और अब पाकिस्तान में टीबियां फूट रही हैं, स्टेडियम में कुर्सियां तोड़े जा रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब मैं किसको ब्लेम करूं? मैं आकिब जावेद को ब्लेम करूं, मैं रिजवान को ब्लेम करूं, मैं बाबर को ब्लेम करूं, मैं शाहीन को ब्लेम करूं, मैं हारिस रऊफ को ब्लेम करूं, तैयब ताहिर को ब्लेम करूं? सिर्फ दो बंदे इस टीम से निकाले जाएंगे। एक बंदा फहीम अशरफ निकाला जाएगा और दूसरा इस टीम के अंदर से खुशदिल शाह को निकाला जाएगा या कोई तैयब ताहिर को निकाल देगा। क्योंकि बाकी जितने भी आपके सीनियर्स हैं, ये एशिया कप में भी यही थे, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, और इससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी के अंदर हमने 2 टेस्ट मैचेस लूज किए, हमने लो लेवल टच किया पाकिस्तान क्रिकेट ने, तब भी हमारे यही सीनियर्स थे। सिर्फ फहीम अशरफ की एक सिलेक्शन के ऊपर उसको हम कुर्बानी का बकरा बना के हम कह देंगे जनाब हमने इनकलाब लेके आ गए हैं, हमने पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी कर दी है, हम फहीम अशरफ को आकिब जावेद निकाल देंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई जिल्लत अमेज शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ एक फर्द है और वो फर्द आकिब जावेद है। क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद पे ट्रस्ट किया, आकिब जावेद को ये मौका दिया कि आप अपनी मर्जी की टीम बनाएं। कोई आकिब जावेद के ऊपर चेयरमैन की ना तलवार लटक रही थी, ना ही आकिब जावेद के ऊपर किसी किस्म की कोई सिफारिश चल रही थी कि आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट ना करें। शाहीन शाह अफरीदी जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो भी नाराज होते हैं, उनके दोस्त भी नाराज होते हैं। शाहीन जो बॉलिंग कर रहा है पिछले 2 या 3 साल से, क्या ये वर्ल्ड क्लास बॉलर की बॉलिंग है? मैं हारिस रऊफ को इसलिए माफ़ी दे दूंगा, 85 रन खाने के बावजूद भी वो आपको 2 सीरीज जितवा के आ रहा है। मुकम्मल तौर पे वो फिट है या नहीं है, आज भी 2 मरतबा वो स्टांस लेने के बाद आया, उसने बॉल नहीं डाला, वापस चला गया, लेकिन मैं उसको जिम्मेदार नहीं करार दूंगा क्योंकि वो बंदा अपना 100% दे रहा है। शाहीन सीनियर बॉलर पाकिस्तान की पेस बैटरी का लीडर होके ऐसे छक्के खा रहे जैसे मजंग रोड के ऊपर मुझे भी छक्के मार रहा हो। ये तो इनकी हालत है। और भला हो आकिब जावेद साहब का कि एक रेगुलर स्पिनर के साथ आज पाकिस्तान की, आज भी नहीं, इस ट्राई नेशन सीरीज में या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में हमारे बल्लेबाज जो हैं वो स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहे हैं, लेकिन हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ आए हैं। आज भी इब्रार बेचारे का आखिरी ओवर महंगा पड़ा, उसको 16-17 रन पड़ गए। अदरवाइज इब्रार ने बॉलिंग आज अच्छी कराई है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना भाई,
हम जिद्दी हैं। ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है, नहीं ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत अमेज शिकस्त खा गए। मैं इस टीम के तर्ज अमल पर क्या बात करूं, बाबर आजम और रिजवान के बारे में मैं क्या बोलूं। अगर इनको रोहित शर्मा, जो रूट या दुनिया के बड़े जो प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन है, अगर ये उनकी तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं तो भाई यार फिर आप प्राइवेट लीग खेलो यार। आप कम से कम पाकिस्तान के लोगों के जज्बात के साथ तो ना खेलो। मैं कितने दिनों से, जो लोग बीबीएन स्पोर्ट्स को रेगुलर सुनते हैं, मैं अक्सर और बेशतर एक ही जुमला इस्तेमाल करता हूं कि इनकी आदत है, मैं क्योंकि इनको जानता हूं, इनकी आदत है मैच को लंबा खींचना है। वो लंबा खींच लिया, आज कहां तक लंबा खींच लिया है, कराची से हैदराबाद तक लंबा खींच लिया हमने मैच को। यही तर्ज अमल इनकी हर जगह पे, कोई ऐसा वेन्यू, कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसा मैच ना हो जहां पर इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की हो। मैंने आज प्री मैच में बोला कि यार अगर तुम लोग अग्रेशन के साथ खेलोगे, अग्रेसिवली अटैक करोगे दूसरी टीम के ऊपर, तो तुम्हें कुछ हासिल होगा। अगर तुम डिफेंसिव रहोगे, या वो कराची से लेकर हैदराबाद तक वो जो मैच को लंबा खींचने वाली हिकमत अमली है, उसने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट। इस मुल्क में एक ही स्पोर्ट्स है, सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स, और वो स्पोर्ट्स है इस मुल्क के अंदर जो लोग अपने घरों की छत के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। कैसे इस मुल्क के अंदर टैलेंट नहीं आ सकता? मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे अमेरिका वाला वर्ल्ड कप था या यहाँ पे या उससे पहले के टूर से, आप एक टीम बॉस बना देते हो। अब चेयरमैन क्या बाबर आजम को ना सिलेक्ट करने का फैसला चेयरमैन का तो नहीं है, न शाहीन शाह अफरीदी, ये आकिब जावेद की हिकमत अमली है। और हम उसी पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया के साथ न्यूयॉर्क में जो 120 गेंदों पर 120 रन हमने चेज करने थे, हमने आज भी उसी तर्ज की बैटिंग की और मैच गंवा दिया। और बाय द वे जो अंदर विकेट था, स्पिनर्स को मदद दे रहा था। अदरवाइज ना हम कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, ना हम सिलेक्शन अच्छी करके आए हैं, ना हम बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, ना हम फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, और बॉलिंग तो हमारी हमसे कोई पूछे ही ना। हम वो जो दुनिया की नंबर 1 वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थे, हम दुनिया की पैथेटिक क्लास तरीन बॉलिंग बन चुके हैं। सबसे पैथेटिक बॉलिंग हम कर रहे हैं। हमें यह नहीं पता कि डेथ के अंदर बॉलिंग कैसे करनी है। हमें यह नहीं पता कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हमने बचना कैसे है। वो एक हारिस रऊफ कभी वो अपनी पसलियों में दर्द करवा लेता है, कभी कितना वो जोर लगाता है, इसलिए मैं उसको हमेशा माफ कर देता हूं कि यार वो बंदा मेहनत तो कम से कम करते हुए दिखाई देता है, विकेट लेने के लिए तो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह या जो जितने हमारे बाकी बॉलर्स हैं, ऐसे परफॉर्मेंस अगर आपकी रही, और आकिब जावेद साहब को जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको बाइख्तियार बनाया, पावरफुल बनाया। आकिब जावेद को उनसे सवाल होना चाहिए कि जो आपने टीम ना आपने रेगुलर ओपनर सेलेक्ट किया, एक आप स्पिनर के साथ मैदान में उतरे हो और आप अपना रिजल्ट देख लो। तो लिहाजा भाई मैं तो इस टीम के बारे में रो के मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। हमेशा ही हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं, ये अपना तर्ज नहीं बदलने वाले हैं। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी ने ICC T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनकी सर्जरी माफ़ कर दी थी। अब शायद वो इन सबको घर भी भेज दे, और भेजना भी चाहिए। अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलते जाओगे, आपसे अगर कुछ नहीं होना, तो कम से कम हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये तो कहेंगे कि यार नए बच्चों को मौका दिया था तो उन्होंने एफर्ट किया, नहीं जीते हैं, जब बड़े होंगे सीख जाएंगे तो जीतना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो हम अपने सुपरस्टार लिए घूम रहे हैं, इनका सुपरस्टार का वक्त गुजर चुका है, ये अब सुपरस्टार नहीं रहे हैं। दोस्तों, पिछले 1 सालों से भारत और पाकिस्तान के ऑडियंस को जिस मैच का सबसे ज़्यादा इंतजार था, वो था आज 23 फरवरी को होने वाले इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले का। पाकिस्तानियों ने ये सीरीज शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी कि हम भारत को हराकर उसका घमंड तोड़ेंगे। जब भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गया था, तब पाकिस्तानियों ने भारत को धमकियां दी थी कि हम तुम्हें दुबई के मैच में हराएंगे। और जिस तरीके से BCCI ने PCB का अपमान किया है, हम उस अपमान का बदला भारत को हरा कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के सपने चकनाचूर हो गए और आज पाकिस्तान में टीबियां फूट रही हैं। दोस्तों, इस चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले पाकिस्तान में एक ट्राई नेशन सीरीज खेला गया था, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 रनों का स्कोर चेस कर लिया था। उसके बाद तो पाकिस्तानी हवा में उड़ने लगे थे और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी का सरताज पाकिस्तान ही होगा। लेकिन अगले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने उन्हें ऐसा धराशायी किया कि पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ गए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से जलील करके हराया और पाकिस्तानियों को इस बात की डर सताने लगा कि कहीं 23 फरवरी को भारत भी हराकर
चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर भी ना बांध दे, लेकिन उनका डर ये सही साबित हुआ और आज चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर लगभग बंध ही गया है। खैर, पाकिस्तान का ये हश्र हर आईसीसी के टूर्नामेंट में होता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी कितनी जल्दी कुदरत के निजाम का इंतजार करते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।